धम्मपद गाथा क्रमांक 75। आज दिनांक 17 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही वनवासी शिष्य भिक्षु के उद्देश्य से कही। अय्या ही लाभु पनिसा अय्या निब्बान गामिनी एवमेतं अभियाय भिक्षु बुद्ध ससावको सक्कारं नाभिनन्देय विवेकमनुभृहय। श्रावस्ती में तथागत बुद्ध रहते थे। तब अरहत सारिपुत्र राजगृह में एक भिक्षाटन के लिए वो गए, और आज ऐसे जगह पर वो गया कि राजगृह में एक महासेन नाम का ब्राह्मण रहता था, और ये महासेन ब्राह्मण सारिपुत्र के पिताजी का मित्र था। सारिपुत्र के पिताजी का नाम था बंगत, तो ये वो बंगत का मित्र था। तो इसने सोचा उन पर अनुकंपा करने के लिए उस महासेन के घर में वो भिक्षाटन के लिए गए। लेकिन महासेन अब धनी नहीं रहा उतना, बड़ी दरिद्रता में वो जीवन जी रहा था। मित्र का पुत्र आया है, सारिपुत्र आया है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा उन्हें। लेकिन क्या दान दूं उसे मैं, देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो घर में छिप गया। सारिपुत्र आए, रुके, चले गए। फिर दूसरी बार भी सारिपुत्र गए। उस दिन भी वो क्या दूं, देने के लिए कुछ चीज नहीं मेरे पास अच्छी, तो क्या दूं। उस दिन भी वो ऐसा ही छुप गया। लेकिन सारिपुत्र चाहते थे कि उनके हाथ से दान मिले, उन पर उपकार हो जाए। ये भावना सारिपुत्र के मन में थी। यह भी सोचता था कि मेरे मित्र का लड़का सारिपुत्र इतना महान बन गया है, कैसे मैं उसकी सेवा करूं, लेकिन है कुछ नहीं मेरे पास, क्या करूं। लेकिन खोजा उसने, घर में कोई मूल्यवान चीज मिली, उसने बेच लिया, और तैयारी में था कि अब यदि सारिपुत्र आते हैं तो मैं दान दूंगा। तीसरी बार सारिपुत्र गए तो ये बंगी से ने उस दिन अच्छी व्यवस्था की, बड़ी गाढ़े दूध की खीर बनाई और पात्र में सारिपुत्र को देने लगा। सारिपुत्र जानते थे कि यह दरिद्र है, गरीब है, तो उसने पूरा पात्र भरने का प्रयास किया। सारिपुत्र ने आधा ही पात्र डाल दिया कि नहीं, आधा बस इतना हो जाएगा मुझे, लेकिन वो पूरा डाला नहीं, मुझे आपको दान देना है। और ये संकल्प उसने किया कि आपके जैसी प्रतिभा, आपके जैसा वो सद्धम्म मुझ में भी जगे, ऐसी बुद्धिमत्ता मुझ में भी आ जाए, ऐसा संकल्प करके उसने वो दान लिया। सारिपुत्र ने वो दान ले लिया और कहा कि ठीक है, तुम्हें लाभ होगा, जो तुम्हारा संकल्प है पूरा होगा। ऐसा करके सारिपुत्र ने उनको आशीर्वाद दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनका इतना स्नेह था सारिपुत्र के प्रति, इतना प्यार था, इतना स्नेह था, तो उसके मृत्यु के बाद वो सारिपुत्र के परिवारजनों में उसका जन्म हो गया। एक महिला
कि यहाँ गर्भ धारण हुई। एक महिला ने गर्भ धारण किया उनके परिजनों में ही। जैसे इनकी मृत्यु होती है उधर उनका गर्भ धारण होता है। तो समझ में आने लगा कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है। और बाद में उस महिला ने बहुत अच्छी तरह गर्भ को संभाला और जब कुछ महीने हुए तो उसमें दोहद निर्माण हुआ उस महिला के मन में कि मैं भिक्षु संघों को कुछ दान दो, मेरे हाथों से दान देना चाहिए, पीत वस्त्र पहनकर मैं दान दो, भिक्षुओं को बुलाओ। तो उन्होंने 500 भिक्षुओं को बुलाया। स्वयं उसने पीत वस्त्र पहन लिया और 500 भिक्षुओं को, जब लड़का पेट में ही है, तो उसने दान दिया। वो दोहद इसलिए निर्माण हुआ कि जो पेट में बच्चा था उनकी इच्छा थी, माता उसकी इच्छा प्रकट कर रही है। और जब उसने दान दिया, दान देने के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। 500 भिक्षु आ गए, अरथ सारीपुत्र भी वहां पर आ गए। सारीपुत्र ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुछ महीनों बाद बच्चे का जन्म हुआ, तब भी सारीपुत्र गए आशीर्वाद देने के लिए। नामकरण के समय भी सारीपुत्र आशीर्वाद देने के लिए गए, क्योंकि बड़ा स्नेह था सारीपुत्र का। तो जब नामकरण के दिन उसकी माता ने उसको 1 लाख मूल्य के कंबल पर सुलाया, छोटा बच्चा, और उसका हाथ ऐसा उस कंबल में अटक गया कि वो निकलता नहीं। निकालने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं रहा था। तो माता ने कहा चलो ये कंबल हम भिक्षु संघों को दान दे देंगे। तो छोटा बच्चा था लेकिन 1 लाख का कंबल भिक्षु संघों को तब भी दान दे दिया। उसके बाद वो लड़का बढ़ते गया और जब बड़े अच्छी तरह से उसका पालन पोषण होने लगा, जब वो लड़का 7 साल का बना, तो 7 साल का बनने के बाद वो बच्चे ने इच्छा प्रकट की, माता को बोलने लगा, माँ मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। तो वो तो सब सारीपुत्र की स्नेही थी, इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि छोटे बच्चे की इच्छा है भिक्षु बने, अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्न हुए। बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर उनको श्रामनेर की दीक्षा दी गई। 7 साल की उम्र में ही बड़ा प्रतिभाशाली वो श्रामनेर। और सारीपुत्र ने दीक्षा दी। सारीपुत्र उसको अपने साथ ले गए, अपने साथ उसको रखने लगे। और फिर सारीपुत्र ने उस श्रमण को श्रावस्ती में रखा, श्रावस्ती के विहार में। तो जब वो छोटा ही था लेकिन बड़ा दानी, तो जब आया भी बड़े धनी परिवार से और माता पिता भी बड़े दानी थे, तो ये जब सारीपुत्र के शिष्य बनकर वहां रहने लगा श्रावस्ती में, तो एक दिन उसने देखा कि कुछ भिक्षु जो है उनको कंबल नहीं मिल रहा है, ठंड के दिन है। तो कहने लगा चलो मेरे साथ चलो, कंबल मैं आपको दिलाता हूं। 1000 भिक्षु को वो श्रमण ले गया श्रावस्ती शहर में। और बड़ा सुंदर वो श्रमण, बड़ा प्रतिभाशाली, बड़ा बुद्धिमान। लोगों ने उनको देखकर इतना आदर सत्कार लोग करने लगे, बड़ा प्यार करने लगे, लोग दान देने लगे। उसने 1000 भिक्षुओं को कंबल दान दिलवा दिया। सभी को कंबल मिला। तो उसका नाम बाद में कंबल दायक तिष्य, ऐसा भी उसको कहने लगे। उसका नाम तिष्य रखा गया था बचपन में ही। तब उसको कंबल दायक तिष्य करके वहां पर बोलने लगे और बहुत लोग प्यार करने लगे। उसको लगा कि ऐसे दिया रहूंगा तो मेरा अभ्यास नहीं होगा, इसलिए बुद्ध को वंदना की। बुद्ध को कहा भगवान मुझे अरण्य में जाना है, वन में जाना है। बुद्ध ने कहा ठीक है भाई जाइए। तो बाद में बड़े दूर वो एक अरण्य में जाकर रहने लगा। तो उसका नाम वनवासी तिष्य, ऐसा उसका नाम हो गया। अब वो जिस गांव में रहने लगा, बड़ा उस गांव का विकास, बहुत लोग वहां पर आने जाने लगे। इनकी प्रतिभा सुनकर
इसकी बुद्धि का प्रभाव इतना था ये श्रमण की कि जो अंशी महास्थवीर थे उन्होंने भी चाहा कि चलो उसको मिलने के लिए हम जाएंगे, उस गांव में जाएंगे। तो अंशी महास्थवीर अपने 500 लोगों को लेकर 40,000 भिक्षु उस तिष्य श्रमण को मिलने गए। उन्हें सारी व्यवस्था की, शहर वालों ने बड़े आनंदित हो गए। और ये छोटा श्रमण लेकिन श्रोतापन्न भी बन गया। और वे छोटे उम्र में 7 साल की उम्र होगी, उस उम्र में या 8 साल की उम्र में वो अरहत भी बन गया। लेकिन वो केवल आशीर्वाद जब देता था तो लोगों को कहता था सुखी हो वो, दुख से मुक्त हो वो। बस 2 ही शब्द बोलता था वो, सुखी हो वो, दुख से मुक्त हो वो। और वो 2 शब्द में भी इतनी बड़ी शक्ति, क्योंकि बड़ा पुण्यवान था, बड़ा प्रभावशाली था वो। उसकी कीर्ति बढ़ती गई। तो जब 40,000 लोग जब वहां पर आए भिक्षु, ये सभी अंशी जो अग्र महास्थवीर बुद्ध के वो और उनके शिष्य आए, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम उस नगर में मनाया गया। तो इनको एक दिन प्रवचन देने के लिए बोला गया कि भाई अब ये वनवासी तिष्य आपको प्रवचन देगा। तो ये अरहत हो गया था। इतना सुंदर उसने प्रवचन दिया कि लोग एकदम अवाक रह गए। स्कंद पर, उसके बाद उन्होंने आयतनों पर और विनय पर बहुत सुंदर ऐसा प्रवचन सुनकर कुछ लोग नाराज भी हुए कि देखो इतने लंबे समय से हमारे यहाँ रहता है, लेकिन हमको इसने अच्छा प्रवचन नहीं दिया। केवल इतना ही बोलता था सुखी हो वो, दुख से मुक्त हो वो, सुखी हो वो, दुख से मुक्त हो वो। आज कितना अच्छा प्रवचन दिया। तो कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न होने लगे और कुछ लोग नाराज हुए कि देखो इतना अच्छा होशियार होने के बावजूद भी हमें इन्होंने इतने दिन तक नहीं सिखाया। तो बुद्ध उस समय थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने देख लिया कि अभी 2 ग्रुप हो गए हैं, कुछ इनको मानने वाले और कुछ इनका विरोध भी करने वाले, इनके प्रति नाखुश भी लोग हैं। तो स्वयं बुद्ध वहां पर चले गए कि ऐसा ना हो। स्वयं बुद्ध जाकर, अब बुद्ध ने तिष्य को बुलाया और तिष्य को बुलाकर बुद्ध ने आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। बहुत सुंदर उसने उत्तर दिया। प्रश्न पूछा कि देखो तिष्य, आप जब पर्वत पर चढ़ते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। आप क्या देखते हो वहां पर? मैं पर्वत पर चढ़ के समुद्र को देखता हूं। समुद्र दिखता है तुम्हें? हाँ, समुद्र को देखता हूं। तो क्या आता है तुम्हारे मन में? मेरे मन में ऐसा आता है कि जितना समुद्र में पानी है ना बनते, इस पानी से अधिक आंसू मैंने ये जन्म मरण के चक्र में डुबाए हैं, वो मुझे दिखाई देता है। आज मैं मुक्त हो गया हूं। आज मुझे वो आंसू बहाने की जरूरत नहीं। इतने आंसू मैंने बहाए हैं अपने परिजनों की मृत्यु पर, मेरी मृत्यु पर, सभी की मृत्यु पर। ऐसा मुझे दिखता है। तो बुद्ध ने बहुत उनको धन्यवाद दिया, कहा कि बहुत अच्छा है तिष्य। फिर और भी 1-2 बातें पूछी, तिष्य ने उसका उत्तर दे दिया। और जब ये लोग इकट्ठे बैठे थे कि इनमें कैसी हारमोनी हो, कैसे इनका जो मन मुटाव दूर हो जाए, इसके लिए तो बुद्ध गए थे। तो बुद्ध ने गांव वालों की स्तुति की। देखो ये श्रमण की वजह से तुम कितने भाग्यवान हो। ये श्रमण यदि यहां नहीं रहता, ये वनवासी तिष्य यहां नहीं रहता, तो इतना तुम्हें भाग्य नहीं मिलता कि यहाँ पर अंशी अग्रस्थवीर अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आ गए। उन्हें दान देने का मौका आपको मिला। इसी प्रकार मैं भी जो बुद्ध आया हूं यहाँ पर, इस वनवासी तिष्य की वजह से आया हूं। सारी बुद्ध यहाँ पर आए हैं, मोगल यहाँ पर आए हैं, सारा संग यहाँ पर आपके गांव में आ गया है। ये बल है, पुण्य बल है इस तिष्य का, वनवासी तिष्य। तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। संकल्प उन्होंने जो किया था, अरहत सारी पुत्र को दान देना संकल्प करके,
वो दान का ही ये बल था। कितना प्रतिभाशाली, इतना बुद्धिमान ये लड़का पैदा हुआ, उसने जन्म लिया और जन्मते बराबर उसमें भिक्षु की वृत्ति आ गई, वो भावना आ गई। वो सारिपुत्र का बल था, सारिपुत्र की मैत्री थी और ये सारिपुत्र का शिष्य करके बड़ा प्रसिद्ध हुआ और बहुत अच्छी तरह से उसने बुद्ध शासन के लिए काम किया और सारे प्रदेश में हर जगह पर उसका जहां वहां बड़ा ही अच्छा नाम होते रहा। जो भी उसको मिलता था वो थोड़ा सा लेता था और बाकी सबको बांटता था। उनकी वृत्ति ऐसी थी कि शेयर करे, बांट कर खाएं, बांट कर खाएं। तो ऐसा जो 7 साल की उम्र में अरहत हुआ, ये वनवासी शिष्य, तब तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही और बुद्ध ने लोगों को बड़ा एक प्रभावित किया। गाथा कही बुद्ध ने, अय्या ही लाभ उपनिषा अय्या निब्बान गामिनी एवं तंग अभियाय भिक्षु बुद्धस्स सावको सकार नाभिनंदेय विवेके मनु ब्रहेति। यानी लाभ सत्कार का रास्ता अलग होता है, निब्बान का रास्ता अलग होता है। ये जो श्रमण निर्वाण के रास्ते पर चल रहा है, निर्वाण का साक्षात्कार करके जी रहा है, तो निर्वाण का साक्षात्कार करके जीना, अरहत बन के जीना, मुक्ति का साक्षात्कार करके जीवन जीना बड़ा मंगलकारी, बड़ा कल्याणकारी होता है। तब बुद्ध ने ये गाथा कही और हजारों लोग बड़े प्रसन्न हुए। बहुत लोगों को ये गाथा सुनकर उसी समय श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति हो गई। धम्म के रास्ते पर चलकर कोई संकल्प जो हम करते हैं, दान जब संकल्प करके देते हैं, बड़ी शक्ति होती है उसमें। आदमी के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यही तथागत बुद्ध ने इस गाथा द्वारा बताया और यही सारिपुत्र ने वो उनके घर में जाकर वो बताने का, उसका साक्षात्कार कराने का प्रयास किया है। धम्म के रास्ते बड़ा कल्याण होता है। धम्म के रास्ते चलिए, मंगल संकल्प करिए, मंगल हो आपके जीवन का, निरोगत्व मिले आपको, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।